सादर नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब। नमस्कार, सुनिए धम्मनाथ चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, राष्ट्र प्रेमियों, आज हम विशेष चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी सारनाथ के निकट बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्थापित राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के चतुर्मुखी शेरों समेत शीर्ष पर लगे धम्मचक्र एवं विश्वगुरु भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जिसे किसने तोड़ा है, इस पर चर्चा होगी। आखिर क्यों तोड़ा, धरोहरों से इनकी नफरत क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, ये पहली घटना है और साथ ही दूसरी घटना से मैं अवगत करा रहा हूँ। बदायूं उत्तर प्रदेश का है। रेलवे क्रॉसिंग के पास में सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल है और सम्राट अशोक स्तंभ है, जिसे तोड़ने और बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध अनुयायियों को मार पीट कर भगाने का आरोप है। मामला क्या है, इस पर चर्चा होगी। कृपया जागरूकता के लिए धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या होना चाहिए और आखिर राष्ट्रीय चिन्हों और विश्व धरोहरों से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है देश भर में। साथियों, भारत में स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी संग्राम बहुत दिनों तक चला। देश आजाद हुआ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा, कैसा होगा, इस पर जो है बड़े बड़े देश के माने जाने बाबा साहब सहित जो है माने जाने दार्शनिकों, विद्वानों तथा जो है चिंतकों द्वारा चिंतन मनन करके तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज और सम्राट अशोक के चतुर्मुखी शेरों वाला जो है सिंह का शीर्ष जो है, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया और उस पर मुहर लगाया गया। विश्व विदित है कि सम्राट अशोक महान ने पूरे देश में 84,000 बुद्ध विहार, अशोक स्तंभ, शिलालेख स्थापित किए, विश्वविद्यालय बनवाए, जिसे जो है 184 ईसा पूर्व में बौद्ध सम्राट बृहद्रथ मौर्य के शासनकाल में धोखे से पुष्यमित्र शुंग ने जो है अपने ही सम्राट बृहद्रथ मौर्य का कत्ल करके और गद्दी पर बैठा और सभी बुद्ध विहारों, शिलालेखों तथा अशोक स्तंभों को तोड़वाया, बेरहमी से तोड़वाया और विश्वविद्यालयों में आग लगवाया। धू धू कर तक जलता रह गया और उसे कोई बुझाने तक नहीं आया। और इसके बाद जो है साथियों, मैं बता दूं, 184 ईसा पूर्व से अब तक इन देशद्रोहियों का बौद्ध धर्म एवं राष्ट्रीय चिन्ह एवं अशोक के और पुरातन इतिहास को मिटाने का काम आज भी जारी है। साथियों, हमारे देश व राष्ट्र की पहचान सम्राट अशोक के राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज से, तिरंगा से होता है और बुद्ध की प्रतिमाएं व अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीकों को विश्व धरोहरों में नंबर 1 पर रखा गया है। आखिर इन धरोहरों के साथ खिलवाड़ क्यों, यह इन धरोहरों को क्यों मिटाया जा रहा है, ये जो है वर्तमान सरकार पर जो है यह सवालिया प्रश्न खड़े करता है। आइए देखते हैं वाराणसी एयरपोर्ट का मामला क्या है। विगत वर्षों आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आकर्षक पार्क विकसित किया गया था। इस पार्क में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, विमानतल और सनबिम स्कूल समूह के संयुक्त तत्वाधान में अमृत पार्क में विश्वगुरु भगवान बुद्ध एवं नंदी का प्रतिमा का अनावरण सांसद बीपी सरोज, मंत्री रविंद्र जायसवाल और पिंडरा विधायक अवधेश सिंह ने किया था। यानी देश विदेश से एयरपोर्ट पर आने वाले पर्यटकों का स्वागत नंदी जी करेंगे। साथ ही भगवान बुद्ध पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देते हुए देश विदेश के अनुयायियों, पर्यटकों को जो है शांति सद्भाव का संदेश देते भगवान बुद्ध नजर आएंगे। साथ ही धम्मचक्र के बीचों बीच सम्राट अशोक का चतुर्मुखी शेरों वाला स्तंभ यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी स्थापित किया गया, ताकि ये चारों दिशाओं में अपने देश की स्वतंत्रता, जागरूकता और वीरता का संदेश देते नजर आएंगे ये शेर।
लेकिन दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय चिन्ह और भगवान बुद्ध की इस विशाल प्रतिमा को पिछले दिनों तोड़ दिया गया, चकनाचूर कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। वहां सिर्फ मलबा भी बचा है। साथियों, बता दें कि इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां देश के राष्ट्रीय चिन्ह और भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तोड़कर तहस नहस कर दिया गया। पूछने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि सरबिम समूह ने राष्ट्रीय चिन्ह और विश्व गुरु भगवान बुद्ध की प्रतिमा पार्क में बनवाई थी। सरबिम समूह के चेयरमैन दीपक मधोक से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इसे किसने तोड़ा है। एयरपोर्ट कर्मचारियों का कहना है कि रात में ग्रीन में मैट से घेराबंदी करके चारों तरफ हैमर मशीन से तोड़ फोड़ का काम किया गया है। इससे हैरानी के साथ ही पूरे देश में के देश प्रेमियों, राष्ट्र प्रेमियों और बौद्ध अनुयायियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। राष्ट्रीय चिन्ह और भगवान बुद्ध उनके 5 शिष्यों की प्रतिमा एयरपोर्ट पर आकर्षण का केंद्र ही नहीं, आने वाले देश विदेश के पर्यटकों के लिए सेल्फी का भी ये काम आता था। लोग सेल्फी लेते थे और भगवान बुद्ध के चरणों में शीश नवाते थे और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जो है शीश नवाते थे, शीश झुकाते थे। और साथियों, अब पार्क में सिर्फ बेस रह गया है और मलबा बचा है। रातों रात यह घृणित कार्य और देश में वैमनस्यता फैलाने वाला यह कार्य किसने किया और किसके आदेश पर यह किया गया रातों रात? और भगवान बुद्ध के सिंह शीर्ष और भगवान बुद्ध की प्रतिमा किसने तोड़वाया, किसके कहने पर तोड़वाया? यह जो है सवाल या प्रश्न खड़ा करता है। इसे यथाशीघ्र यथावत इन मूर्तियों को स्थापित किया जाए और यथाशीघ्र, वरना देश भर में बड़े आंदोलन करने के लिए सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ, देश की सभी संस्थाएं और सामाजिक धार्मिक सभी संस्थाएं जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही एक और घटना बता दूं मैं, बदायूं सम्राट अशोक पर्यटन स्थल पर भी संज्ञान में लेकर यथा स्थिति इन स्तंभ और भगवान बुद्ध की प्रतिमा को पुनः जो है उसे भी स्थापित किया जाए। वहां भी पता चला है कि सम्राट अशोक की प्रतिमा तोड़ा गया है, अशोक स्तंभ, और बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध अनुयायियों को मारपीट करके वहां से भगाया गया है। इसको भी संज्ञान में लेकर के वहां स्थापित किया जाए और यथावत स्थापित किया जाए। साथियों, देश के राष्ट्रीय चिन्ह से खिलवाड़, अब देश का बच्चा बच्चा राष्ट्र का प्रहरी होगा और देश के इन राष्ट्रीय चिन्हों के और विश्व धरोहरों से खिलवाड़ जो करेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन होंगे और देशव्यापी आंदोलन होगा। इसके लिए हम कमर कस चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगाह करता हूं कि हमेशा जागरूक रहें और अपने देश व राष्ट्र की धरोहरों की रक्षा स्वयं करें और जागरूकता के लिए धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। जय बाबा साहब। साधु साधु।